सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नवाज़र अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशंस ऑफ लिक्विड लिमिट, डिटर्मिनेशंस ऑफ इलास्टिक लिमिट, एक्टिविटी ऑफ सॉइल, सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल्स एंड वेरियस अदर टर्म्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है डिटर्मिनेशंस ऑफ लिक्विड लिमिट। अगर हमने लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल निकालनी होगी तो वो हम किन किन मेथड्स को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिक्विड लिमिट हम जनरली 3 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग कैसाग्रेंडी apparatus, वन पॉइंट मेथड एंड स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन मेथड. So in case of Casagrande apparatus, we use the formula flow index to find out the liquid limit of the soil. तो flow index का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, IF इज इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन log 10 N2 अपॉन N1. तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। वही फॉर्मूला हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करके लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अब हम यहाँ पे लिक्विड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जनरली वाटर कंटेंट एट 25 ब्लोज आर टेकन एज लिक्विड लिमिट। तो 25 ब्लोज पे जो वाटर कंटेंट आएगा तो डेट वाटर कंटेंट इज टेकन एज लिक्विड लिमिट. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास वन पॉइंट मेथड. इट इज यूज टू गेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. तो वन पॉइंट मेथड जो है, इससे जो हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट रिजल्ट हमें इससे नहीं मिलता है. तो इस केस में फॉर्मूला हमारे पास क्या है, WL इज इक्वल टू WN इंटू N अपॉन 25 की होल पावर E, वेयर N इज वाटर कंटेंट एट N नंबर ऑफ ब्लाउज, इज इंडेक्स वैल्यू, इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0.068 से 0.121. जब हमारे पास N 20 और 30 के बीच में होगा तब E की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 0.1 लेनी है. अब अगर हमारे पास N की वैल्यू 15 से लेकर 35 के बीच में होगी तब हमने क्या करना है, लिक्विड लिमिट निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला यूज करना है. देन WL इज इक्वल टू WN अपॉन 1.3213 माइनस 0.23 log 10 की पावर N. And the third method which we use determinations of liquid limit is static cone penetration method. In this method, liquid limit is equal to W upon 0.77 log x or W upon 0.65 plus 0.175 x. It is applicable if the depth of penetration is 20 mm से लेकर 30 mm के बीच में होगी. अगर हमारे पास स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड तभी एप्लीकेबल है अगर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 20 mm से लेकर 30 mm के बीच में होगी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और शेयर स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए सॉइल की, 1.76 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड को यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल. अदरवाइज वी कांट यूज दिस मेथड. सो ये थे हमारे पास 3 मेथड्स लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने के. सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो इस केस में जो हम सॉइल स्पेसिमेन लेते हैं, इट शुड पास थ्रू 425 माइक्रोन एंड मिक्सड विद वाटर. तो हम क्या करते हैं, ऐसी सॉइल को लेते हैं जो 425 माइक्रोन से पास होगी, फिर उसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ. सॉइल बॉल इज फॉर्म्ड 8 ग्राम एंड रोल्ड बिटवीन फिंगर्स अंटिल इट फॉर्म्स 3 mm डाई ऑफ थ्रेड एंड रिमोल्डेड अगेन. तो आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर सॉइल बॉल जो है वहां से फॉर्म किए जाते हैं. उनका वेट जो है अप्रॉक्सीमेट 8 ग्राम होना चाहिए. फिर उनको क्या करते हैं, हम फिंगर्स के बीच में रोल करते हैं और रोल हम इस तरह से करते हैं 3 mm थ्रेड बनाने चाहिए. फिर क्या करते हैं, फिर से उसको रिमोल्ड कर देते हैं. रिपीट द प्रोसेस अंटिल द थ्रेड स्टार्ट्स क्रम्बलिंग. तो ये प्रोसेस हमने तब तक करना है जब तक ना वो थ्रेड जो है क्रम्बल होने स्टार्ट करेंगे. एट द एंड वी फाइंड द प्लास्टिक लिमिट बाय यूजिंग दिस रिलेशन, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं श्रिंकेज रेशो के बारे में. श्रिंकेज रेशो इट इज नोटेड बाय SR. SR is equal to V1 minus V2 upon VD into 100 all divided by W1 minus W2, where V1 is volume of soil at W1, V2 is volume of soil at W2 and VD is equal to dry volume. तो इसका जो फाइनल रिलेशन आता है श्रिंकेज रेशो फाइंड आउट करने का वो हमारे पास है ड्राई डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर और ड्राई यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर. तो इन दोनों में से अब कौन सा रिलेशन वो गिवन वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, आपके पास क्या दी हुई है उस हिसाब से आप श्रिंकेज रेशो फाइंड आउट कर सकते हो. लेकिन ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिलेशन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मैक्सिमम केसेस में ये वाला रिलेशन यूज होता है. नेक्स्ट अब श्रिंकेज रेशो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और लीनियर श्रिंकेज. तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, VS इज इक्वल टू W1 माइनस W2 इंटू SR. एंड द लीनियर श्रिंकेज रेशो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 100 इंटू 1 माइनस 100 अपॉन VS प्लस 100 की होल पावर 1/3, वेयर VS इज वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज. सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे एक्टिविटी ऑफ सॉइल. अब एक्टिविटी ऑफ सॉइल क्या होता है, इट इज नोटेड बाय AC, वेयर AC इज इक्वल टू IP अपॉन CW. तो वेयर IP इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड CW इज पार्टिकल हुज साइज इज फाइनर देन 2 माइक्रोन. तो जिन पार्टिकल का साइज 2 माइक्रोन से कम होगा उनको हम CW से डिनोट करते हैं. इट कैन बी डिटरमाइंड बाय लेबोरेटरी टेस्ट
that is wet analysis test, liquid limit and plastic limit. तो by using these tests we can find out the activity of the soil. तो अगर हमारे पास एक्टिविटी लेस देन 0.75 होगी तब सॉइल इनएक्टिव कंसिडर की जाएगी. अगर एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से लेकर 1.4 के बीच में होगी देन द सॉइल विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल. इफ द एक्टिविटी ऑफ द सॉइल इज ग्रेटर देन 1.40 देन द सॉइल विल बी कंसिडर्ड एज एक्टिव. इफ क्ले कंटेन्स कोयोलाइट मिनरल, तो उस केस में लो एक्टिविटी होगी सॉइल की और एक्टिविटी की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक वैरी करेगी 0.4 से लेकर 0.5. इफ क्ले कंटेन्स मोंटमोरेलिनाइट मिनरल देन इट विल हैव हाई एक्टिविटी और वैल्यू कहां से लेकर कहां तक वैरी करेगी 1 से लेकर 7 के बीच में. इफ क्ले कंटेन्स आइलाइट मिनरल, तो इसकी एक्टिविटी जो होगी वो मीडियम एक्टिविटी होगी और वैल्यू इसकी होगी 0.5 से लेकर 1 के बीच में. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ क्ले. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिविटी ऑफ सॉइल भी और सेंसिटिविटी ऑफ क्ले भी. इसमें से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं. सेंसिटिविटी इज डिनोटेड बाय एसटी. इट इज द अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल टू द रिमोल्डेड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल. इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिमोल्डिंग ऑफ सॉइल रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल स्पेशली क्ले. तो रिमोल्डिंग की वजह से सॉइल की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, स्पेशली अगर हम क्ले की बात करेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. If the sensitivity of clay is equal to 1, then the soil will be considered as insensitive. अगर सेंसिटिविटी ऑफ क्ले की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो सॉइल हमारे पास इनसेंसिटिव होगी. अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में होगी देन द सॉइल विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल या लेस सेंसिटिव हम कह सकते हैं. और इसका स्ट्रक्चर जो आएगा उस वक्त हनीकम स्ट्रक्चर होगा सॉइल का. अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 4 से लेकर 8 के बीच में होगी तो सॉइल जो होगी वो सेंसिटिव होगी और स्ट्रक्चर जो होगा इसका हनीकम स्ट्रक्चर होगा या फिर फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर होगा. अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू जो है 8 से लेकर 16 के बीच में होगी तो सॉइल विल बी कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा सेंसिटिव और स्ट्रक्चर जो होगा वो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर होगा. अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 16 होगी सॉइल विल बी कंसिडर्ड एज क्विक और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो अनस्टेबल होगा. सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे थिक्सोट्रॉफी ऑफ क्लेज. अब थिक्सोट्रॉफी का मतलब क्या होता है? इट इज द गेन ऑफ लॉस्ट स्ट्रेंथ विद द पासेज ऑफ टाइम विद नो चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉफी. तो थिक्सोट्रॉफी का मतलब होता है कि जो सॉइल जो है रिमोल्डिंग की वजह से स्ट्रेंथ खो देती है. पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि जब हम सॉइल को रिमोल्ड करते हैं मतलब उसको डिस्टर्ब कर देते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से तो उससे क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ लॉस्ट हो जाती है. द गेन ऑफ दैट लॉस्ट स्ट्रेंथ विच द सॉइल लॉस्ट ड्यू टू इट्स रिमोल्डिंग दैट इज नोन एज थिक्सोट्रॉफी. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि विद नो चेंज इन वॉल्यूम. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आती है थिक्सोट्रॉफी की वजह से. इट इज ड्यू टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल. तो अब थिक्सोट्रॉफी किसकी वजह से अगर होती है? जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है सॉइल का जब वो रिहेबिलेट होता है दैट विल कॉज द गेन ऑफ लॉस्ट स्ट्रेंथ इन द सॉइल. नेक्स्ट टर्म इसमें जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पेसिफिक सरफेस. तो स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया सॉइल पार्टिकल्स इन अ यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक सरफेस. टोटल सरफेस एरिया सॉइल पार्टिकल्स का यूनिट मास में कितना आता है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक सरफेस. इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन ग्रेन साइज. दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो स्पेसिफिक सरफेस जो है सॉइल पार्टिकल का वो इंक्रीज होता है विद द डिक्रीज इन साइज. जितना हमारे पास लार्ज साइज पार्टिकल होगा उतना उसका स्पेसिफिक सरफेस कम होगा और जितना स्मॉल साइज पार्टिकल होगा उतना उसका स्पेसिफिक सरफेस ज्यादा होगा. वी कैन से डेट कि स्पेसिफिक सरफेस एंड ग्रेन साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्टिकल शेप है और उनका स्पेसिफिक सरफेस कितना कितना होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर हमारे पास पार्टिकल शेप स्फेरिकल है तो इनका जो सरफेस एरिया आता है पर mm स्क्वायर पे कितना आता है 483 mm स्क्वायर. अगर हमारे पास क्यूबिकल पार्टिकल शेप होगा तो उसका एरिया जो आएगा 600 mm स्क्वायर आएगा. सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में. The plasticity of fine soils can be found out by using the following test, that is dilatancy test, dry strength test, toughness test, dispersion test, bite test, color and order test. So by using these tests we can find out the plasticity of the soil. बेंटोनाइल हैज लिक्विड लिमिट वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 400 से लेकर 600%. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बेंटोनाइल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें लिक्विड लिमिट की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक रेंज करती है 400 से लेकर 600% तक. सो पॉइंट नंबर 3 इसमें जाता है फ्लो इंडेक्स इंडिकेट्स वेरिएशन ऑफ लिक्विड लिमिट. पॉइंट नंबर 4 इसमें जाता है अगर हमारे पास लो प्लास्टिसिटी ऑफ क्ले होगी तो उसमें लिक्विड लिमिट की परसेंटेज कितनी होती है लेस देन 35%. मीडियम प्लास्टिसिटी के केस में लिक्विड लिमिट की वैल्यू होती है 35 से लेकर 50% के बीच में और हाई प्लास्टिसिटी के केस में होती है ग्रेटर देन 50%. सो पॉइंट नंबर 5 इसमें जाता है प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट्स इन केस ऑफ सिल्टी सॉइल्स. तो प्लास्टिक लिमिट जो है सिल्टी सॉइल के केस में एग्जिस्ट करती है एंड द लिक्विड लिमिट एग्जिस्ट इन केस ऑफ क्लेई सॉइल्स.
एंड द लास्ट पॉइंट इज मिनिमम साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इज 2 माइक्रोन, क्योंकि 2 माइक्रोन से नीचे जो भी पार्टिकल्स आते हैं वो क्ले में आते हैं, तो 2 माइक्रोन से ऊपर जो पार्टिकल्स आते हैं उनको हम सिल्ट में कंसिडर करते हैं. So this was the brief introduction about determinations of liquid limit, determinations of plastic limit, activity of soils, sensitivity of soils, thixotrophy, and the specific surface, and some important points from this unit. तो आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा. अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए. सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी. हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ